तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ कंपटीशन के बारे में। पावर लिफ्ट कंपटीशन कब होते हैं, क्या टाइम होता है होने का, इनका किस डे पे होते हैं मेन ज्यादातर, मतलब और क्या करना होता है वहां पे, कब जाना होता है, कब आना होता है। तो मैं सब कुछ इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और मैंने कैसे किया था मैं वो बताऊंगा, मतलब अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, कोई और वीडियो देखकर नहीं बता रहा हूँ। तो भाई देखो, सबसे पहले तो तुम्हारे को पार्टिसिपेट करना पड़ता है कंपटीशन में, जो कि तुम ऑनलाइन कर लो बहुत बेटर रहता है। क्योंकि जैसे देखो, जो मेरे पास कंपटीशन था ना, उसमें मेरे को 1200 रुपये देने पड़ रहे थे अगर मैं ऑनलाइन पार्टिसिपेट करता हूँ थोड़े पहले। अगर मैं सेम डे पार्टिसिपेट करता तो मुझे 1500 रुपये देने पड़े थे एक उसके एक गेम खेलने के, जिसमें सिर्फ बेंच और डेडलिफ्ट का था। तो मैंने सिर्फ डेडलिफ्ट खेली थी, जो कि मेरी बेंच तब इतनी अच्छी नहीं थी। तो अब देखो, अगर तुम दोनों खेल रहे हो तो दोनों के वहां पे थे 2500 रुपये ऑनलाइन, और 2500 रुपये ऑफलाइन अगर तुम सेम डे करते हो, और 1500 रुपये एक के। और तो दोनों खेलोगे तो 2000 रुपये ऑनलाइन के। ऑफलाइन में 2500 रुपये पड़ जाते, और मैंने खेलता मेरे को 1500 पड़ जाते एक के, पर मैंने दिए ऑनलाइन तो मैंने मेरे को पड़े 1200 रुपये, जो कि बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। मैं 300 रुपये दिए, मेरे को मेडल भी मिल गया, और एक्चुअली मैं थर्ड आया था उसमें। फर्स्ट कंपटीशन था, वैसे मैं खेलने के पर्पज से गया था, बट हाँ मेरे को मेडल मिल गया तो अच्छा हुआ। और देखो भाई, तुम्हें तो ना वेट देने के 2 घंटे बाद गेम शुरू होती है। मैंने वेट 12 बजे दिया था, और गेम शुरू हुई थी 2 बजे। तो मैंने वेट दिया, और वेट देते ही खाना खाया था, मैं ओवर वेट था, मैंने कुछ खाया नहीं हुआ था। ठीक है, अब ना तुम ऐसे ही करो, अगर तुम ओवर वेट हो कुछ खाए बिना चले जाओ, खाली पेट तुम्हारा वेट ठीक आ जाए। पर मेरे साथ वहां पे एक चीज हुई थी, मेरे घर पे वेट 69.9 था, वहां पे जाते मेरा वेट हो गया 70.43। नॉट पॉसिबल भाई, सिर्फ रास्ते रास्ते में 400 ग्राम बढ़ जाए, कोई बहुत बड़ी बात है भाई, कि छोटी बात नहीं है, 500 ग्राम वेट बढ़ गया मेरा। दिक्कत क्या हुई थी, उनकी मशीन थी बड़ी वाली, ये वाली, मेरे पास है ये वाली। तो या तो दोनों में डिफरेंस होता है, और या फिर इस वाली में जो है मशीन में कुछ खराबी थी, या इसमें कुल कर रखा था इन्होंने, कुछ वेट वेट पहले से लगा रखा था। ठीक है, या फिर वेट कुछ करके ना मशीन में पेचकस मार देते हैं, ठो करके हो जाता है, वो कर दिया उन्होंने। तो ना मेरा वेट ज्यादा आ गया, पर मैं फिर भी 70 से 65 वालों में खेला, ना कि 70 से 75 वालों में। अगर मैं 70 75 वालों में खेलता तो मुझे थर्ड मेडल भी मिलता, क्योंकि मैंने ज्यादा वेट उठाया था। और देखो भाई, अप्रॉक्स वेट 180 190 उठता है मेरे वेट में, मतलब 60 65 के वेट में सब जूनियर 190, मेरे जो साथ में बंदा था जिसका फर्स्ट मेडल दिया वो था, बस वो था, इसलिए वो जीत गया। मैं बिना इसके हूँ, मैं नेचुरल हूँ। और मेरे सामने वहां बंदे ने बैठ के भाई वो लिया यार इंजेक्शन, मैं क्या बताऊं तुम्हें। अब वो बंदा कोई और कैटेगरी था या नहीं था वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को नहीं पता फर्स्ट कौन आया। अच्छे से याद नहीं मेरे को, एक्चुअली मैं पूरे शो में था साथ में। एंड मैं बताता हूँ, टाइम बहुत लगता है, किसी को 12 2 बज जाते हैं, तो किसी को थोड़ा जल्दी हो, जिसमें स्कॉट भी होते हैं ना उनको 12 2 बजते हैं। पर जिनका जल्दी हो जाता है, जैसे मेरा सिर्फ 2 गेम का था, और उसमें मेरे को सिर्फ 2 सेट दिए थे, कि पहला सेट करो दूसरा सेट करो, तीसरा सेट नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मैंने 160 का गोल लेके गया था मैं, कि 160 ड्रिल मारे, तो मैंने 140 160 मारा था। पहले सोचा था कि 120 मारूंगा, 150 मारूंगा और 160 मारूंगा, ऐसे तो सोचा था मैंने। पर मेरे को एक ही दो ही सेट मिले, तो मैंने 140 160 सेट कर लिया। बाकी मैंने 90 का जो है वो करी दी थी मैंने बॉल वापस। देन तुम्हारे को उसका गेम जैसे तुम्हारा आया, सबसे पहले सब जूनियर का होता है, जो सबसे छोटी वही है, जो कि कम वेट से शुरू होता है और ज्यादा वेट हो जाता है। मेरे कैटेगरी में 140 मारा यार एक बंदे ने, बताओ। एंड ये मैंने 160 मारा, मेरे ने पहले नाम भी विकेट थर्ड आया, उनको पता चल जाता है, लोग बताते नहीं है, लेट बहुत होते हैं वो। तो ना मैं उसके बाद क्या करा था, मैं ऊपर जिम था वहीं पे उसी के सामने, मतलब बाहर कंपटीशन हो रहा है टेंट में, पीछे जिम है, ऊपर जाके जिम में जाओ। मैं ऊपर जिम में जाके ट्रेडमिल पे लेट गया था। जब मैंने अपना कर दिया था, मेरे गेम हो गई थी, मेरे करके करना था 10 बजे तक, 12 बजे में रुकना था, मुझे पता तो 12 बजेंगे, पर फिर भी 10 बजे मैं घर पे रहा, क्योंकि उन्होंने जल्दी खत्म कर दी थी गेम। पहले तो ये सारे ऊपर है, फिर उन्होंने सर्टिफिकेट सब साइन वाइन करे, आधा घंटा 1 घंटा उसमें चला गया, फिर उसके बाद उन्होंने सब सर्टिफिकेट दिए, देन मेडल दिए। मजा बहुत आता है गेम खेलने में, दिक्कत नहीं है, बहुत लोग देखते हैं, नर्वसनेस होती है। मैं बताऊं, मैं इतना तैयार हो गया था, इतना बढ़िया मेरा वार्म अप करा था मेरे भाई ने,
तो वो ऐसे करते हैं ना, मारते हैं, फिर कान रगड़ते हैं, बाल रगड़ते हैं, कान खींचते हैं ऐसे। तो वो करने में भाई मतलब ताकत तुम्हारे अंदर से एकदम अलग सी बढ़ जाती है। तो ऐसा कोई बंदा ले जाना जिसको ये आता हो, या वहां किसी को ढूंढ लेना, पर वहां जो ढूंढने वाला वो अच्छे से करे ना। और तुम्हारे लेवल तुम्हारे उसका नहीं होना चाहिए, उससे मत करना, नहीं तो वो अच्छे से नहीं करेगा मेरे ख्याल से। तो ज्यादा कर देगा या फिर बहुत कम कर देगा। तो ना भाई उसके बाद ना मैंने क्या किया भाई, वहां पे जब वार्म अप करके मैंने उठाई, मेरे को हल्की लगी। मैंने यही जिम में उठाई, अपने जहाँ पे नॉर्मल वेट्स है, रबड़ वाली, वहां लोहे वाले वेट्स है, जबकि लोहे वाले वेट्स हैवी होते हैं। यहाँ पे नॉर्मल वेट्स है। यहाँ पे मेरे से 160 उठ नहीं रहा। अभी वेडनेसडे को मारा है मैंने, और मैं पिछले हफ्ते संडे को डेडलिफ्ट का मैं खेल के आया। बताओ यार, फर्क पड़ता है, लेकिन लोहे के वेट ज्यादा भारी नहीं होते। सब कहते हैं लोहे वेट भारी होते हैं, लोहे वेट भारी होते हैं, कोई भारी नहीं होते भाई। तुम्हारे पास उस टाइम प्रेशर इतना होता है जीतने का, कि तुम्हें प्रेशर है कि भाई तुम जीतना जीतना, तुम मार लेते हो। इसलिए मैं 165 डेडलिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं 160 लिखवाया था मुझे, क्योंकि अपनी गेम खराब नहीं करनी थी। मैं थर्ड आया, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मैं कम भी आया था, कोई वो बात नहीं होती। जिसकी वजह से 140 मारी है सेकंड वाली, अपनी मतलब हाईयर 140 मारी है, वो जीत सकता था मेरे से, क्योंकि दोनों सही गई थी। मेरे को वहीं से घर जाना पड़ जाता। वो मुझे पता भी नहीं था कि मैं घर आके रोता क्या करता, जिम जाता नहीं जाता। बट जब मैं थर्ड आया, मैं उस दिन ठान ली कि अगस्त में जो मेरा कॉम्पिटिशन है उसमें मैं जीत के रहूंगा, और अगस्त का मैं पूरा व्लॉग बना के लेके आऊंगा। जो कॉम्पिटिशन होगा, कब जाना है, कैसे जाना है, सब कुछ का तुम्हारे को पता लग जाएगा अप्रोक्स की कैसे क्या करना होता है। ठीक है। तो अब मैं तुमसे मिलता हूँ कल, सॉरी परसों। कल पहले मेरे भाई की वीडियो देखो, मेंटली स्ट्रांग हो जाओ। फिर परसों आ जाना। परसों फिर मैं तुम्हें फिजिकली स्ट्रांग करने आ जाऊंगा। कंपटीशन खेलो, बहुत अच्छी है, चाहे तुम बॉडी बिल्डिंग में जाता हूँ, पावर लिफ्टिंग हो। अब अगली वीडियो में बॉडी बिल्डिंग पे लाऊंगा कि बॉडी बिल्डिंग के उसमें सब में क्या होता है। मैंने खेला नहीं है, बट जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, जितना मैं देखा है, उस हिसाब से मैं बताऊंगा। अप्रॉक्स सही होगा, पर सबके साथ मतलब ये नहीं होता कि सेम हो, थोड़ा बहुत अलग अलग भी होता है। एंड तुम्हारे कुछ नहीं करना है भाई, जाना है, वेट देना है, गेम खेलनी है, रेस्ट करना है, खाना वाना खा के अपना खाना लेके जाना मस्त। मैंने चावल वावल अपने मस्त राइस वाइस बनवा के लेके गया था। मैंने ओट्स लेके गया था, मैंने गेम खेलने से पहले ओट्स खाए थे, फिर मैंने अपने राइस वाइस खा लिए थे। और मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी कुफ्त जगह पे होता है। मेरे जैसे मेरे घर के पास में रोहिणी है, वहां हुआ था मेरे से घर से थोड़ा सा 1 या आधा घंटा दूर है। तो मतलब मजा बहुत आता है भाई खेल के देखना। तो मैंने मतलब कुछ प्रेशर मत रखना अपने ऊपर, क्या करना है ना तुम्हें, सिर्फ जाना है, गेम खेलनी है, जाना है, वेट देना है, गेम खेलनी है, आना है, बस। मेडल लो, आ जाओ घर, और कुछ नहीं करना। तुम इतना करना, रेस्ट करो बाकी टाइम, कुछ भी नहीं करना भाई। मतलब सबसे पहले सब जूनियर होता है, जूनियर होता है, फिर उसके बाद सारी ऐसे करके आ जाती है। फिर खत्म होता है, फिर जैसे डेडलिफ्ट खत्म हो गई, फिर बेंच पे आते हैं। फिर बेंच खत्म होती है, फिर वापस डेडलिफ्ट पे आते हैं, और जो रह जाते हैं जो लोग। अब सब जूनियर जूनियर पहले हो गया, फिर उसके बाद जब बच गए सीनियर मास्टर, उनको बोलते थे आप थोड़ा रेडी रेडी हो जाओ, वार्म अप कर लो। तब तक वो सब जूनियर में, या फिर जो भी सबसे पहली जो उसमें होते हैं जूनियर, सब जूनियर जिसमें भी होता है, बेंच में जाते हैं, फिर बेंच में कराते हैं। जब बेंच खत्म हो जाती है, फिर वापस डेडलिफ्ट आते हैं और डेडलिफ्ट खत्म करते हैं। फिर खत्म हो जाता है उनका वो गेम सारा। कुछ ऐसा नहीं होता, कुछ नहीं होता। लोग नहीं खोज रहे थे भाई तुम्हें, तुम्हारे लोगों तुम्हारी नजरें होती हैं, लेकिन तुम मत देखो उनको, तुम देखो सामने जो तुम्हारे सर बैठे, जो तुम्हें बोलेंगे अप फिर डाउन। ये चीज याद रखना, आप बोलेंगे तब ऊपर होना है, जब डाउन बोलेंगे तब नीचे रखना है, उससे पहले नहीं रखना। और मेक श्योर करो कि वो ये बोले गुड लिफ्ट, नहीं बोलेंगे तो फिर तुम आउट हो। और वेट पटको मत, वेट पटकने से बहुतों को प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बोलते हैं कि वेट मत पटका करो, ये वही, क्योंकि वो जिम के शौकीन होते हैं। ठीक है। अब मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 66% ऑफ भी मिल रहा है, कोई कूपन कोड नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ मिला है, 66% ऑफ, कोई स्कैम नहीं, कोई कुछ नहीं। मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बन जाओगे, प्राइमल मैन बन जाओगे, एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग यू वांट।